हाय फ्रेंड्स, मैं एस के चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के 11 चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा अर्थात बाघ और पथिक की कहानी के प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप संस्कृत के सभी चैप्टर का PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। तो आइए हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में हम लोग नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ जो हितोपदेश के नाम से जानते हैं, उसके प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में हम लोग लोभी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ आज के समाज में जो छल और कपट का जो वातावरण है, जहां लोग छोटी से छोटी वस्तुओं में आकृष्ट होकर के अपने प्राण और सम्मान दोनों खो देते हैं, उसकी चर्चा बखूबी इस पाठ्य पुस्तक में की गई है। तो आइए इस नीतिपूर्ण कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आइए सबसे पहले हम लोग पाठ्य परिचय प्राप्त करते हैं। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है या लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्रावितः। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए जो नीति शिक्षा बनाई गई है, उसमें पशु पक्षियों से संबंधित विभिन्न कथाओं को सुनाया गया है, यानी कि कहा गया है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणामं प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति। पशु पक्षियों के कथा के मूल्यों में मतलब कि पशु पक्षियों को पात्र बना करके मनुष्यों को यह शिक्षा दी गई है, ऐसा इस पाठ में कहा गया है या बताया गया है। आइए अब हम लोग पाठ को विस्तृत रूप से शुरू करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। कश्चित वृद्ध व्याघ्रः अस्नातः कुशहस्तः सरसतीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए सरोवर के किनारे ब्रूते मने बोलता है। भो भो पंथः इदम स्वर्ण कंकड़म गृहताम। अरे ओ पथिक, यह सोने के कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केंचित पांथे नालोचितम भाग्येनैव तत् संभवति। तब लोभ से आकृष्ट होकर कोई पथिक सोचता है यह भाग्य से ही संभव है। ये सोचता है, फिर भी किम त्वं अस्मिन् संदेहे प्रवर्तनम विधेयः, लेकिन फिर भी सोचता है कि इसमें जान भी जा सकती है, यानी कि इसमें जान जाने की खतरा है, हमें हाथ नहीं देना चाहिए। यह तो क्यों नहीं देना चाहिए? कह रहा है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभः यत्रासते विष संघर्षो अमृतम तदपि मृतमेव। अर्थात इसमें बताया गया है कि अनिष्ट मतलब अमंगल कार्य, यानी कि अमंगल कार्य में शुभ
की गति नहीं हो सकती है, यानी अमंगल कार्यों में, अनिष्ट कार्यों में शुभ कार्य की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार अगर विष के संपर्क में अमृत भी आ जाता है तो अमृत भी मृत्यु का कारण हो जाता है, यानी वो अमृत भी विष हो जाता है। किंतु सर्वार्थ अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि हर जगह धन अर्जित के करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तनी रूपयामी मतलब वह सोचता है कि थोड़ा हम इस पे क्या कर लें, विचार कर लेते हैं। प्रकाशम बुरते माने प्रकाशम मतलब हुआ जोर से बोलता है, किससे, कुत्ते तव कंगड़म, तब वह जोर से सुना करके, बात को सुना करके बोलता है, कुत्ते तव कंगड़म, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शते, तब वो बाघ क्या करता है, हाथ को आगे पसार करके माने आगे फैला करके उस कंगन को क्या करता है, दिखाता है। पंथो अवदत, तब वह पथिक बोलता है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, कैसे विश्वास कर लूं तुम पे तो तुम मुझे नहीं मारोगे। व्याघ्र उवाच, बाघ बोलता है, श्रृणु रे पंथा, सुनो ऐ पथिक। अब देखिए, अब बाघ उसको लोभ देने के लिए अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। अब क्या कह रहा है, प्रागेव यौन दशायाम अति दुर्वितः आसम। वो बाघ कहता है प्रागेव मतलब पहले, कब, जब वह जवान था, यौवन था, तो वह दुराचारी था, अत्याचारी था। अनेक गोमानुषाणाम बंधाम में पुत्र मीता दराश्च, अनेक गायों और मनुष्यों को वध करने में मेरे पुत्र और पत्नी दोनों क्या हो गए हैं, मर गए हैं। वंश विहीना साहम, अब मैं क्या हूं, वंश विहीन हूं, मेरा कोई वंश नहीं है। ततः किंचित धार्मिक कीड़ा आदिष्टः, तब किसी धार्मिक पुरुष द्वारा, व्यक्ति द्वारा क्या कहा गया है, दान धर्मादिकम चरतु भवान, अरे वो भगवान आप दान पुण्य धर्म आदि कीजिए। ये कौन कह रहा है, बाघ कह रहा है उस पथिक से। ततुपदेशा दिनाहमितम स्नानशीलो दाता वृदो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि, तब उसी के आदेश का पालन करते हुए मैं स्नान करके दान देने के लिए बैठा हूँ। फिर कह रहा है, मैं बुढ़ा हूँ, गलित नख दंतो, मेरे जो नख और दांते हैं वो क्या हो गए हैं, गल गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, तब मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूं। अब ये जो पथिक हैं उसकी बातों में क्या हो रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। माया च धर्म शास्त्राधितानि श्रृणु, मेरे साथ धर्म और शास्त्र भी कहता है, क्या कहता है, दरिद्रानभरः कौन्तेय मा प्रयश्चेश्वरे धनम व्याधित अस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। अर्थात दरिद्रानभर, भर मतलब देना चाहिए, दरिद्रा मतलब जो असहाय हो, गरीब हो, मां मतलब नहीं, प्रशस्य मन देना चाहिए, मतलब कौन्तेय। अब पांडव 5 थे जिनमें से ज्येष्ठ युधिष्ठिर थे और युधिष्ठिर को कौन्तेय के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन्तेय मतलब उनके माता कुंती थे, यानी कि धर्म शास्त्र भी कहता है दरिद्र को दान देना चाहिए। हे युधिष्ठिर, दरिद्र को दान दो, धनी को नहीं, यानी धनवान को नहीं। ठीक उसी प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होती है। निर्जस्य किम औषधम, जो स्वस्थ है उसको औषधि की क्या आवश्यकता है। ये बातें बाघ कहता है उस पथिक से। फिर दूसरी बात बाघ ही कहता है उस पथिक से, क्या कहता है, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकरणे,
देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदुः। फिर दूसरी नीति श्लोक का उदाहरण देते हुए वो कहता है, दान देना चाहिए, लेकिन उस दान जिसको दान देते हैं उससे अपने लिए उपकार की इच्छा नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही उचित समय, देश यहाँ पर देश का मतलब नहीं है, देश का मतलब यहाँ पे जगह है, और काल मतलब समय, यानी उचित समय और उचित जगह पर दान देना सात्विक बताया गया है, अच्छा बताया गया है। अब इन दो बातों से वो क्या हो गया, सहमत हो गया। अरे वाह, लगता है यह बात सच ही कह रहा है। अब देखिए तब क्या होता है, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वकंकणम गृहणा, मतलब तब वह सामने के सरोवर में स्नान करके आओ और यह सोने के कंगन ले लो। ततो याव दशौ द्वचश्च प्रतीतो लोभाश्र, तब इस दो बातों से क्या हुआ, लोभ से ग्रसित हो गया। इसके मस्तिष्क में क्या होना, उसको स्वर्ण कंगन पाने की इच्छा शुरू होने लगी। स्नान तु प्रविशति तावन पहा पंके निगमनः पलायिषु अक्षमः। अब लोभ से तो पथिक जो था ग्रसित हो गया। अब वह जैसे ही उस सरोवर में स्नान करने के लिए क्या होता है, प्रवेश करता है, ताव माने तब वो महापंके, मतलब वो सरोवर था क्या, केवल उसमें कीचड़ ही थी या पाके ही था, उसमें यह क्या होता है, फंस जाता है। और पलायितुम अक्षम, मतलब कि वह वहां से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तब वो पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, तब पंख कीचड़ में गिरते हुए को देखकर बाघ कहता है, आहा ओह महापंको पतितो असि, तुम कीचड़ में क्या कर रहे हो, गिर गए हो। अत स्वा महा उत्थमया पयामी, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बाहर उठाता हूँ, तुम्हें निकाल देता हूँ। इत्युक्त्वा, यह कहकर शनैः शनैः रूपागम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सः पंथो चिन्तयत्, यह कहकर मतलब को तुम कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे वो पथिक के पास जाता है, और उस पथिक को अब क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है। अब चिंता होकर के क्या होगा, अब जो होगा सो होगा। कहा गया है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमेव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बना, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर पाता है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के बराबर है। यानी कि हाथी को नहलवाइए, फिर वह धूल कीचड़ सूंड से उठा करके अपने ऊपर क्या कर लेता है, गिरा लेता है। ठीक उसी प्रकार दुर्भाग्य मतलब कि वैसी पत्नी जिसका पति उसको त्याग देता है, उसको संरक्षण देना कोई फायदे का कार्य नहीं है। ठीक जैसे कि ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना क्या है, भार के समान है। इति चिंतमे वयासो व्याघ्रेण व्यापादितः, यह अभी सोच ही रहा था, तब सोचते हुए उस पति को व्याघ्र क्या कर लेता है, व्यापादितः खा लेता है। अतः उच्यते, कहा गया है, कंकड़स्य तूलुबेन मग्नः पंके सुदुषस्तरे विद्य व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृथो यथा, अर्थात सोने के कंगन के लाभ में वह आदमी क्या होता है, कीचड़ में फंस जाता है और विद्य बाघ द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है और वह खा लेता। तो इस पाठ से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अनायास एकाएक किसी भी व्यक्ति या किसी अनजान आदमी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। उसका क्या दुष्परिणाम होता है आपने देखा और समझा। तो आपको यह
कहानी या वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसके आंसर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।